बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एस्ट्रोनॉट के बारे में हम आपको जो है उसकी बेसिक्स हमारी पहले वीडियो में हमने मुस्तफ़ा आलवी साहब जो हमारे फार्मर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी और साथ एस्ट्रोनॉट के बारे में आपको बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसको फीड कितनी खाती है, उसका एग जो है वो कितने लेंथ क्या है, उसका वेट क्या है, उसका उसकी पहचान क्या है। तो पहली वीडियो में तो हमने वो डिस्कस किया। अब हमारी जो सेकंड वीडियो है इसका जो टॉपिक है ये है फीड। और फीड में हम जो है इनसे डिस्कस करेंगे। एक तो ऑलरेडी हमारे पास जो है प्रिपेयर फीड है और दूसरा जो है हम ऑर्गेनिक फीड जो है वो अली साहब से पूछेंगे कि उन्होंने खुद यूज़ की हुई हैं, तो वो आप हमें बताएंगे अली साहब कि ऑर्गेनिक फीड में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फार्मर को बताएंगे कि जिससे उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट जो है लेट्स सपोज ये 110 ग्राम खा रही है, तो अगर आप उसमें ऑर्गेनिक फीड ऐड करें तो कितनी ऐड करेंगे और वो उसकी कॉस्ट किस पे चले जाएगी। जी प्लीज अलवी साहब, हमारे साथ मुस्तफ़ा अलवी साहब हैं, फार्मर हैं और माशाल्लाह आपको ऑर्गेनिक के बारे में हमारे यहाँ पाकिस्तान में आज तक प्रॉपर वीडियोज और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है आपको नहीं मिली। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम वैक्सीनेशन और इसके इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है इस वक्त फीड फार्मुलेशन और वो भी ऑर्गेनिक फीड उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। जी अलवी साहब, इसके बारे में बताएं हमें। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आगाज करूंगा कि फीड के बारे में आपने पूछा है। तो फीड एक हमारी लेयर फीड जो कमर्शियल फीड होती है और एक हमारी ऑर्गेनिक फीड होती है। ठीक है। अब बाज़ का लोग पूछते हैं कि ऑर्गेनिक फीड क्या है। ठीक है, कमर्शियल फीड का तो सबको ही पता है और कमर्शियल फीड में जो जो चीजें हैं तो वो भी सबको पता है। लेयर फीड जो होती है 13 नंबर। तो ऑर्गेनिक क्योंकि हम जो है ना पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी हम लेट चीजें अडॉप्ट करते हैं। तो अब यूरोप में पहले होता था कि वो फुली कंट्रोल शेड हुआ करते थे। ठीक है। और अब आप देखें यूरोप में और अमेरिका में जो है वो रॉड आइलैंड रेड की जो फार्मिंग हो रही है RIR की और एजाब्रॉन की, आप देखें वो फ्री रेंज पे हो रही है। तो वो फ्री रेंज पे क्यों आए हैं? ठीक है। हम ये भी कहते हैं जी अंग्रेज हमसे कोई तकरीबन 100 साल आगे सोचता है, मगर एक मिसाल है। ठीक है। तो वो अब फ्री रेंज पे क्यों आए हैं? कोई मेजर इश्यू होगा तो वो ऑर्गेनिक पे आ चुके हैं, वो फ्री रेंज पे आ चुके हैं। तो मैं अपने पाकिस्तानियों से यही कहूंगा, देखें फार्मर एज अ फार्मर, मैं भी फार्मर हूँ, आप लोग भी फार्मर है। तो हम अपने लोगों को जो है वो एक अच्छी और सेहतमंद चीजें खिलाएं। ठीक है, जो हिफ्ज सेहत की जामन हो। तो मेरा ख्याल से ऑर्गेनिक पे सारों को काम करना चाहिए, कमर्शियल बेस पे भी और घरेलू पैमाने पर तो मेरे ख्याल से लोग ऑर्गेनिक भी काम कर रहे हैं। तो अब मैं फीड के बारे में बताता चलता हूँ जी। जो मैं अपने फार्म पे फीड ऑर्गेनिक बनाता हूँ और उसमें ये कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जी अगर 200 किलो हम फीड बनाने जा रहे हैं तो 116 केजी हम मक्की का दलिया, ठीक है, मक्की का मेज़ हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि दलिया टाइप बारीक होगा। उसके बाद हम इसमें 16 केजी जो है वो सोयाबीन ऐड करेंगे। ठीक है। और 20 केजी हम कनोला मील ऐड करेंगे। और उसके बाद 2 किलो हम DCP पाउडर ऐड करेंगे। ये DCP पाउडर मेडिकल स्टोर, वेटरनरी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। सोयाबीन भी आपको मिल जाएगा, कनोला मील भी आपको मिल जाएगा इजीली, और मक्की भी आपको इजीली मिल जाती है। अच्छा, इनके बाद हम जो है वो ये जो फर्श में ब्रीक चिप्स जीरो साइज दाना होता है चिप्स का, जो जिसपे हम पहले, आज तो मार्बल का दौर आ गया ना, पहले वो चिप्स की जो फर्श डालते थे वो ब्रीक दाना यूज करेंगे। अच्छा, वो भी यूज करेंगे। उसमें जिप्सम होता है और उसमें जो है वो आपने देखा होगा जब आज किसी ने छोटे होते या अभी कोई घरेलू किसी गांव से दहा से पकड़ के कोई मुर्गा वो जिबा किया हो, जब उसका जो पोर्ट साफ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कैंकरी होती हैं, शीशे होते हैं। वो क्यों खाता है बर्ड? ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। उसको अपने वो फीड को हाजमे के लिए वो चीजें उठाता है। ठीक है, उसको जिप्सम की कमी होती है, वो चीजें सारी कलेक्ट करता है। इसलिए हम जो ओपन शेड में कर रहे होते हैं, जो फ्री रेंज में नहीं कर रहे होते, तो हम उसमें वो ब्रीक दाना चिप्स का डालते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी जितनी भी मकदार है कि है वो आप गंदम का या बाजरा डाल सकते हैं, गंदम का दलिया या बाजरा डाल सकते हैं। तो ये आपकी 200 किलो फीड होगी। ये मैंने एक छोटे से पैमाने पे आपको बताया है। ठीक है। और इसको आप बढ़ा सकते हैं एवरेज वाइज। तो यानी कि घरेलू पैमाने पे बनानी हो
उसको भी आप कर सकते हैं, और फार्मिंग लेवल पे भी। अब मैंने जो समुद्री और लैया और कमालिया का सारे ये पट्टी जो गोल्डन मिस्त्री की जब विजिट की, तो लोग अब अपनी फीड बना के डाल रहे हैं। हर फार्मर फीड कंपनी से तंग है, वो कहता है जी फीड बहुत महंगी है, 4000 का बैग हो गया, 3500 का बैग हो गया, तो वो सारे इस वक्त अपनी फीड बनाते हैं किसी ना किसी चीजों से, और चीजें सबको पता है माशाल्लाह से। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप ऐड कर सकते हैं 10 kg गुवार मील, आप इसमें 10 kg आप यूज कर सकते हैं जी फिश मील, ठीक है। और ये चीजें सारी अज्जा है, और आपको मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से चीजें लेस और माइनस करनी होती है। जैसे सोयाबीन बहुत गर्म तसीर है, 13 नंबर फीड के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो सोयाबीन गर्मी में आपने कम कर देना है। कितना कम कर देना? अगर 200 kg फीड बना रहे हैं, तो जहां पे आप 16 kg डाल रहे थे, आपने 10 kg पे ले आना है, ठीक है। गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है, तो सर्दी में आपने 6 किलो इजाफा कर देना है। सर्दी में कौन कौन से महीने? जनवरी, फरवरी और मार्च में, ठीक है। ये आपने 16 kg डाल दी, बाकी महीनों में आप 10 किलो सोयाबीन डालेंगे 200 किलो फीड अगर बना रहे हैं। जी सर। तो ये कास्ट क्या पड़ती है इसकी कंपैरेटिव टू कमर्शियल फीड, और आप जो ऑर्गेनिक फीड खुद बना रहे हैं, इसका क्या डिफरेंस निकाला है आपने पर केजी कास्ट जो है? जी सर, मुझे समझ नहीं लगी, दोबारा बोलिएगा। कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि पर केजी कास्ट क्या पड़ती है पर एक केजी? बर्ड की? जी, पर केजी फीड जो अच्छा, आप बना रहे हैं, इस फीड पर की हाँ जी जी खुद बनाए तो कितनी केजी पर केजी कास्ट बनती है? जी, 41 रुपी। अच्छा, 41 रुपीज। और कंपेरेटिव टू अगर आप कमर्शियल फीड ले तो वो कितने की पड़ती है आपको? वो अभी 75 रुपये केजी है आज की डेट। आज 26 अगस्त है, तो उसी वाले से जो है ना, उसकी जो है, मैं यही कहूंगा कि ये इसकी ये है। अच्छा, बड़ा डिफरेंस है ये तो। और दूसरा ये है कि अच्छा, इसके अलावा जो फीड में हम लोग जो है वेजिटेबल्स, और जो दूसरा वो सिंपल जो है ग्रीन लीव्स वगैरह या, ग्रीन फूड। जी, वो जो है ग्रीन जी फूड जो हम इस्तेमाल करें, उसको क्या एडवाइस करते हैं आप? उसमें आप एक टाइम वो करते हैं या किस तरह उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं? जी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि मैं जब ये कर रहा था ऑर्गेनिक पे, तो मुझे ये भी फील हुआ कि ऑर्गेनिक पे बर्ड के लिए कुछ लगाया जाए खेत के अंदर। तो मैंने जो है वो लूसन लगाया हुआ था कोई 1 एकड़ पर, ठीक है। और सुबह मेरा 5 बजे के फर्ज करें कि फीड में डाल रहा हूँ ऑर्गेनिक, तो कोई तकरीबन 12 बजे जब सूरज फुल पीक पे होता था, 12-1 बजे, तो मैं लूसन जो था उसको छोटा छोटा करके टोके से निकाल के तो वो डालता था बर्ड को, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी थी कि एक बर्ड को मैं कोई 20 ग्राम डालता था, फी बर्ड 20 ग्राम। अगर मेरे पास कोई एज क्या थी उसकी? एज? बर्ड उस वक्त मेरा 5 महीने का था। अच्छा, प्रोडक्शन पे था। जी 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 जी, प्रोडक्शन पे था, 5 मंथ का था, और उस वक्त मैं इसको 20 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से लूसन डालता था, ठीक है। और हमारा था कि वीक के अंदर 2 दिन लूसन चलेगा, एक दिन वीक के अंदर पालक चलेगी, और बाकी जो है वो अदर ग्रीन फूडर जो है वो यूज किया जाएगा। लेकिन पालक अगर यूज करनी है, मैंने देखा है कि हमारे कुछ दोस्त जो है वो डेली बेस पे पालक यूज कर रहे होते हैं, तो मैं मना करूंगा डेली बेस पे पालक ना यूज करें। उससे बजाय बर्ड ग्रोथ करने के लूज होगा, उसको लूज मोशन हो जाएंगे। पालक की ये पालक के बारे में बताएं कि आप इसको डेली यूज नहीं करना चाहिए? जी, आप इस बारे में, पालक के बारे में आप बता रहे थे कि डेली यूज नहीं करना चाहिए, तो किस तरह मैनेज करना चाहिए उसको? मेरे पास आपकी जो है वो आवाज। पालक के बारे में आप बता रहे थे। जी 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 जी, पालक के बारे में आपकी आवाज मुझे अभी दोबारा आई है, तो प्लीज क्वेश्चन रेज कीजिएगा दोबारा। जी, पालक बता रहे थे कि रोज यूज नहीं करना चाहिए, पालक को रोज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, उसको आप वीक में एक दिन इस्तेमाल करें, डेली बेस पे इस्तेमाल ना करें। अच्छा, और वैसे आपने क्या उसका फॉर्मुलेशन क्या बनाई हुई है? जो ग्रीन फूडर है उसको आपने, आप कह रहे हैं 20 ग्राम हमें देनी है, और बाकी आप 80 ग्राम जो जी है वो कमर्शियल फीड दे रहे थे या आपने ऑर्गेनिक फीड दे रहे थे?
जी, बाकी जो है देखिए मैं अगर 20 ग्राम में ग्रीन फूडर दे रहा था तो एक टाइम यानी सुबह 5 बजे जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसमें मैं 30 ग्राम जो है फी बर्ड का ऑर्गेनिक फीड डाल रहा था, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है? जो चीज़ें मैं डालता था उसमें मिक्स करता था और 30 ग्राम ही शाम 4 बजे के पास और 12 से 1 बजे के दरमियान ग्रीन फूडर फी बर्ड 20 ग्राम डालता था। तो 30 और 30 60 हो गया, 60 ग्राम मेरे बर्ड की फीड होगी पर डे और 20 उसकी ग्राम जो है मेरा वो ग्रीन फूडर होता था। तो 80 ग्राम में मैं प्रोडक्शन ले रहा था और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 रुपए बनता है इस जमाने का। 5 रुपये 5 रुपए में मैं अपने बर्ड से प्रोडक्शन ले रहा था, एक अंडा 5 रुपए में मैं ले रहा हूँ। अच्छा, फीड के हवाले से आप ये बताएं कि फार्मर के पास अगर लैंड है तो वो क्या चीज़ वो वहाँ पे काश्त करे जहाँ पे वो जो इमीडिएट जो फीड जो है आप प्रोवाइड कर सकें। जी, माशाल्लाह से क़य्यूम साहब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। अगर फार्मर के पास सहूलत है कि उसकी अपनी लैंड है और उसका अपना ही फार्म है, तो उसके लिए तो फीड बताता चलूँ कि 25 रुपए केजी पड़ती है, वो कैसे? फार्मर अपना ठेके की कॉस्ट भी अगर निकालता है कि एक पर एनम जो है उसका 1 एकड़ जो है वो 50,000 रुपए का ठेके पे आता है, रेंट पे आता है। तो अगर मैं ठेकेदार है तो उसकी लिए भी बता देता हूँ, उसको 25 रुपए केजी पड़ेगा अगर वो अपने रकबे पर काश्त करता है, जैसे मक्की काश्त करता है अपने रकबे पर। जब उसकी मक्की अपनी होगी, इसके अलावा वो सोयाबीन लगा सकता है। पूरे पाकिस्तान में सोयाबीन लग सकता है, पूरे पाकिस्तान में कैनोला मील होता है, ठीक है? तो ये तीनों जो चीज़ें हैं आप इज़िली जो अपनी लैंड से हासिल कर सकते हैं और ग्रीन फूडर में लोग आगे ये अक्टूबर का महीना आ रहा है माशाल्लाह से, तो अभी अक्टूबर में ग्रीन फूडर में आपका लहसुन और बरसीम की फसल आम होगी और पालक भी लगेगी, ठीक है? तो मैं जितने फार्मर हैं जो आपका ये वीडियो देखेंगे आपके तवस्सुल से, तो मैं उनको बताता चलूँ कि अपनी लैंड पे अगर आप फ्री रेंज पे फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आप ग्रीन फूडर में ये लहसुन और बरसीम लगाएँ और साथ पालक लगाएँ। और इसके अलावा जो है वो आप ऑर्गेनिक के लिए फीड के लिए आप मक्की लगा सकते हैं, आगे गंदम का सीज़न है, गंदम लगा सकते हैं, सोयाबीन और भी लगा सकते हैं। जी सर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अपना मैं मैं दूसरा आपसे ये भी एडवाइस देना चाहूँगा कि हमारे पास जो है वेस्ट जो है वेजिटेबल वेस्ट जो है वो अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके जी, बारे में जी, हमें जी, बताएं जी। कि कौन सी वेजिटेबल्स वेस्ट वेजिटेबल लेके उसका हम ग्रीन फूडर बनाएं ताकि डेली वो हम ऐड करें, उसमें हमें जो है कॉस्ट में हमें काफ़ी फ़ायदा हो उसमें। जी, माशाल्लाह से आपने ये वाला पॉइंट भी मेरे दिल वाला पॉइंट रेज़ कर दिया है कि मैं इस पे अभी बात करने वाला था। मैं बता मेरे पास ना पिछले दिनों कुछ लोग आए और वो लाहौर के अंदरूनी लाहौर में रहते थे। वो मैं के शादी हाल वाले थे। तो उन्होंने कहा जी हमें ना कुछ बर्ड चाहिए। मैं कितने चाहिए जी 3000 मुर्गी चाहिए एस्ट्रालोग की। मैं कहा जी 3000 मुर्गी तो मेरे पास एक फार्म पे है तो मैं तो दे नहीं रहा। तो क्या खैरियत है आपने क्या करना है? जी अंडे सेल करने हैं। मैं कहा भाई कोई और गोल्डन मिश्री ले लो। जी वो अंडे कम देती है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा इतनी फीड डाल रहे हो? उसने कहा जी फीड क्या? हम मंडी में काम करते हैं, ठीक है? और शादी हाल के कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। मंडी से ग्रीन फूडर उठाते हैं हम लोग, वो जितना भी वेस्टेज होती है, सब्ज़ी है, गली सड़ी ये वो, ठीक है? वो उठाते हैं और जो शादी हॉल्स हैं, उनकी बिरयानी, वो गोश्त और जो भी शवारमे ये वो एक जगह कहते हैं हम फ्री रेंज पे डेयरी लगा देते हैं। वो कहते हैं यकीन करें हमने पिछले साल जो लेंग ली है, सिर्फ कैरेज का खर्चा देते हैं, जो लोडर के ऊपर या चिंची या रक्शे के ऊपर या गाड़ी के ऊपर जो मंडी से लेकर वहाँ वो ग्रीन फूडर आना है, वो कैरेज का खर्चा कहते हैं हमें पड़ता है। बाकी हमने सिर्फ 1 रुपए में अंडा लिया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बात सुन के, अच्छा। ठीक है? तो लोग ऐसे भी माशाल्लाह फार्मिंग कर रहे हैं और मैंने जब पूछा मैं कहा जी आपके बर्ड को कोई डिज़ीज़ तो नहीं आई? उन्होंने कहा भाई पूरे ज़माने में आईवी आई थी, ठीक है? हमारे बर्ड को कोई डिज़ीज़ नहीं आई। तो देखे ना वो शादी हॉल्स के बचे हुए खाने खा रहा है, वो ग्रीन फूडर खा रहा है, वो प्रोटीन वो ग्रीन फूडर के अंदर आपको पता है छोटे-छोटे वो कीड़े होते हैं, ठीक है? वो प्रोटीन इतनी प्रोटीन ले रहा है। तो जब बर्ड की क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी, जब उसमें इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो उसको टेम्परेचर होगा भी तो आपको फ़ील नहीं होगा, आपका बर्ड हेल्दी रहेगा।
तो क्यों लोग फ्री फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं। और मैं अपने तमाम फार्मर को कहूंगा कि एस्टर RIR हो, चाहे जो भी बर्ड है, बर्ड एक वाइल्ड बर्ड होता है, ठीक है? तो वाइल्ड बर्ड को वाइल्ड की तरह ही ट्रीट किया जाए तो आप सुखी रहेंगे, अदरवाइज आप परेशान ही रहेंगे। अच्छा, ये आप एडवाइस करें हमारे जो फार्मर्स हैं कि ये जो जी वेस्ट वेजिटेबल्स हैं, वेस्ट फ्रूट है, इसमें वो किस तरह फॉर्मुलेशन करें कि वो वहां से उठाएं। उसमें देखिए कैरेज का ही खर्चा है, तो उसमें कौन सी बेस्ट जी वेस्टेज है वो इस्तेमाल करें। जी जी। अच्छा, जो वेस्टेज में है देखें जी, जो ये गोभी आपकी बंद गोभी, ये बहुत अच्छी है आपका। इसके अलावा पालक जो है वेस्टेज में वो है। आपका बैंगन जो है, बैंगन के अंदर बहुत प्रोटीन है, ठीक है? इसके अलावा जो है बैंगन में और वो जो करेला है उसमें कीड़ा बहुत पड़ता है। आपने देखा होगा फार्मर जो जिसने बैंगन लगाया होता है वो बार बार वो जो है वो ऐसी पेस्टिसाइड शॉप पे जा रहा होता है। तो मैं भी एक फार्मर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एग्रीकल्चर का मैं दीवाना हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने बैंगन लगाए थे तो मैं डेली बेस पे स्प्रे कर रहा था, ठीक है? तो इतना कीड़ा पड़ता है बैंगन की फसल को कि बंदे की फार्मर की बस हो जाती है स्प्रे कर करके। तो बैंगन जरूर उठाएं, करेला जरूर उठाएं, और आप बंद गोभी और फूल गोभी ये जरूर उठाएं। अच्छा, दूसरा आप उसमें आप ये भी एडवाइस करेंगे कि अगर वो सिर्फ ये वेस्टेज इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जो बैक यार्ड पोल्ट्री का जो मेन मकसद जो है वो भी यही है कि आपकी किचन की वेस्ट जो है वहां पे वो फीड में कन्वर्ट हो जाए, और आप उसके अलावा वो कमर्शियल फीड या ऑर्गेनिक फीड इस्तेमाल ना करें। तो उसमें क्या जी जी। एडवाइस करेंगे आप। अच्छा, जो देखें जी घरेलू पैमाने पे फार्मिंग करना चाह रहे हैं, 10 मुर्गियां या 20 मुर्गियां, हत्ता के 30 मुर्गियों के साथ भी, तो उनके लिए कि हमारे घरों के अंदर, मैं इस बात पे भी बोलना चाह रहा था, मैं कहा जी आप बोलेंगे तो अच्छा होगा, मैं बोलता जाऊंगा तो लोग कहेंगे एक ही बंदा वन साइड ही बोलता जा रहा है तो अच्छा होगा आपने इस पॉइंट पे भी मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने कुछ हांडियां लगाई हुई हैं जिसमें डस्टबिन की बजाय मैंने हांडियां रखी हैं कच्ची, ठीक है? उसमें मैं अपना किचन का वेस्टेज जो है वो फेंकता हूँ, ठीक है? तो ये होता है कि सारे घरों के अंदर वो ब्रेड होती है, चावल बच जाते हैं, अंडा बच जाता है, अंडे के छिलके बच जाते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं हर घर के अंदर, ठीक है? और बेहरमती भी है कि जब आप रिज़्क को इस तरह बाहर फेंकेंगे, यानी कि किसी कूड़े के ढेर पर, तो उससे बेहतर है कि आपके घर में बर्ड लाजमी होना चाहिए। मैं तमाम लोगों को आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहूंगा कि अपने घर के अंदर मुर्गी या कोई ना कोई बर्ड लाजमी रखें। उससे क्या होगा, आपका जो रिज़्क है, जो किचन का आपकी वेस्टेज है, ठीक है? वो एक तो उसकी बेहरमती नहीं होगी, आप शॉपर में डाल के कूड़े में नहीं फेंकेंगे। जब और आपके पास आपके आपके घर की फीड होगी और अपने आप बर्ड को जब वो डालेंगे तो आपके घर के किचन का डबल खर्चा जो है वो आपका उठा लेगा आपका बर्ड। कैसे? जब आपकी वेस्टेज खाएगा वो बर्ड, तो वो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 1 रुपया भी नहीं ले रहा। आपने तो शॉपर में पैक करके, शॉपर भी फिर भी 1 रुपए के 2 आते हैं, तो आपने बाहर फेंकना था। तो उससे बेहतर है कि आप कोई डस्टबिन लगा लें, कच्ची हांडी ले लें, ठीक है? उसमें डालते जाएं या डेली बेस पे अपने बर्ड को डालते जाएं। तो आपके बर्ड की वो जितना भी आप डालेंगे उससे जो है वो उसकी खूब से मुदाफियत भी अच्छी होगी और आपको फ्री एग और मीट मिलेगा। आप वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आपने तो कुछ नहीं किया, आपने कुछ उसको डाला भी नहीं है, जस्ट आप वाटर दे रहे हैं उसको और उसका किचन की वेस्टेज दे रहे हैं। तो ये घरेलू घरों में जो हमारी माएँ और बहनें हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा आप अपने किचन की वेस्टेज को बजाय कूड़े में पैक करके फेंकने की बजाय अपने जो है घरों में बढ़ लाएं। यहाँ पे कुछ माएँ बहनें कहेंगी ये कैसा इंसान है, हमें अच्छे अच्छे घरों में कह रहा है मुर्गियां रखें, तो हर टेरेस पे जगह काफी होती है, तो जरूरी नहीं घर के लॉन में फिर या आपके बेडरूम में, आप टेरेस पे रख सकते हैं। बिल्कुल, जबरदस्त। मैं आज आज की वीडियो की वो फीड के हवाले थी, फीड फॉर्मेशन, और बेसिक जो कंसेप्ट जो था उसका ये था कि आप ऑर्गेनिक फीड खुद बनाएं, और साथ जो है जो ग्रीन फूडर है वो एक फास्ट फीड का जरिया है, उसमें सिर्फ आपकी कैरेज है और आपने उसको मिक्सिंग करना है और आपने उसको कर देना है। तो लोगों को ये बताना था कि आप बिल्कुल फार्मिंग करें, लेकिन उसके साथ आप जो है ये वेस्ट मटेरियल जो है यूज करें। और आपको अभी जिस तरह आपने बताया कि 41 रुपये पर केजी अगर आप ऑर्गेनिक फीड खुद बनाएं, कंपेरेटिव टू 70 प्लस वो पड़ती है आपको कमर्शियल फीड। तो ये तो बहुत जबरदस्त है। तो सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें फीड फॉर्मुलेशन जो है, इसमें ये फीड फॉर्मुलेशन जो है ये तो ना आस्ट्रोलोब बल्कि RIR और
कोसैक्स, जितनी भी ब्रीड है, मिस्ट्री हैं, सबके लिए हो। तो सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कि बैकयार्ड पोल्ट्री में आप हमें क्या एडवाइस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, ओके।